हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? सब बढ़िया हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि प्यारे बच्चों आप लोग एकदम बहुत ही शानदार होंगे, अच्छे होंगे, है ना। और घर घर में एकदम कुशल मंगल होंगे और एकदम जो कोरोना के वैक्सीन तैयार कर रहे होंगे ना, खासकर जो साइंस स्ट्रीम लेने वाले बच्चे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे सेट्स के, है ना, वो जाकर आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लेक्चर जाकर देख लें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों, जैसे कि काफ़ी बच्चों ने तो फैसला कर लिया है कि सर हमें तो कॉमर्स या साइंस लेनी है और सर हमें तो आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ना है ना, आपसे मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो और बच्चे जो और ऐसे बच्चे हैं उन्होंने सर मेरी 2 क्लास देख ली होगी और 2 क्लास में सर आपने लगभग टीचर का पढ़ाने का तरीका लगभग जो भी समझ आ ही जाता है कि यार कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, बहुत बच्चों को समझ में आता है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, वो बच्चों पर डिपेंड करता है। तो अगर आप में से जो भी बच्चा अगर लॉकडाउन के बाद कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहता है, अभी तो जैसे यहाँ पर क्लास हो रही है, बाद में तो लगातार क्लास में चलेगी, अभी तुम रजिस्टर कराना पड़ रहा है, बाद में तो है ना क्लास अगर कोचिंग सेंटर खुलते हैं तो फिर तो प्रॉपर क्लास चलेगी। तो जो बच्चा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहता है वो बच्चा गूगल फॉर्म भर ले। एक गूगल फॉर्म है हमारा, काम उसका लिंक है, जो आज की वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो गूगल फॉर्म भर ले। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर आप पढ़ना चाहते हो सर उसका गूगल फॉर्म भर ले। क्या होगा बेटा, गूगल फॉर्म भरने के बाद ना हम 11th क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप 11th क्लास का एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहे हैं। उसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों को ऐड किया जाएगा जो हमसे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो सर प्रॉपर क्या होगा, आपका उसमें आपको हम होमवर्क देंगे, आपके द्वारा हमें होमवर्क भेजा जाएगा और जो आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे बच्चों आपके। ठीक है, तो एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा क्लास 11th का। तो जिन बच्चों को कुछ डाउट्स और कुछ पूछना, मान लो कि ट्यूशन से रिलेटेड कुछ बात पूछनी है तो सर इस नंबर से हमें कॉल कर सकता बच्चा, है ना। चलिए सर बात करते हैं यार, फटाफट देर न करते हुए जल्दी से। देखो प्यारे बच्चों, हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो चुका है, एंड हो चुका है। अब बात करेंगे 1.2 की, पर 1.2 से करने से पहले सॉरी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं उनका उस टॉपिक को नाम दे देता हूँ अपने तरफ से, टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। टाइप्स ऑफ सेट्स यानी कि सेट्स के प्रकार, सेट कितने प्रकार के होते हैं मैं इनको नाम दे देता हूँ। वैसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं पर आज हम उन्हीं की बात करेंगे जिनका यूज हम एक्सरसाइज 1.2 में करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक सेट में नाम दे सकता हूं, इसको हम बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। इसको हम बोल सकते हैं द एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं द एम्प्टी सेट, है ना। जैसे कि बच्चों आपको ना नाम से ही लग रहा होगा यार कि एकदम कौन सा सेट है, सेट क्या है, एकदम खाली है, खाली बोलो तो एकदम एम्प्टी है। ठीक है, ये एम्प्टी सेट होता क्या है, ये एम्प्टी सेट है क्या, एक काम करते हैं जरा पहले ना इसकी परिभाषा देख लेते हैं ना, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं और फिर इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो बेटा एम्प्टी सेट ही कहा जाता है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये बोल सकते हैं कि अ सेट विच डज नॉट, अ सेट विच डज नॉट contain, a set which does not contain any element is called, a set which does not contain any element is called empty set, is called empty set। चाहे इसको empty set बोलो, चाहे इसको बोलो null set, चाहे इसको बोलो null set, null set, चाहे इसको बोलो या void, इसको बोलते हैं void सेट। सर मतलब क्या है इसका, आ रहे बच्चों इस पे मैंने कहा था बच्चों सेट बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, शुरू में पहले क्लास में बताया था, थोड़ा सा कब बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा ना वो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा दिक्कत आ रही है। ये टेंशन मत लो कि सोच रहे हो ना कि कैसे एक्स जेड एक्स कैसे करना है, उसका टेंशन मत लो आप यार, उसके आपके डाउट्स होंगे ना, मैं करा दूंगा मैं। ठीक है, ज़्यादा बाकी कुछ ऐसे नहीं है, इतना तुम बड़ा पहाड़ उसको मत सोचो, उसको टेंशन मत लो, वो एक छोटा सा वो है बस। ठीक है, और एग्जाम में वैसे कुछ वहाँ से ज़्यादा मुझे आइडिया है, वहाँ आता भी नहीं है वहाँ से इतना।
जहाँ तक आइडिया है, पर कोई दिक्कत नहीं, आपकी अलग से डाउट क्लास लूंगा मैं, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है सर। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। नाम ही क्या है, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली भाई, एम्प्टी मतलब खाली, मतलब सर ऐसे सेट जिसमें कुछ भी नहीं आ सकता उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। सर एग्जाम्पल बताओ, बता रहे भाई, एग्जाम्पल बता रहे हैं, पहले कुछ तो चीज समझ लेते हैं ना। सॉरी बेटा जो एम्प्टी सेट है ना, चाहे एम्प्टी सेट बोलो इसको, चाहे इसको नल सेट नहीं बोलते, वो नल्ला बैठा है घर में तो एकदम बेला खाली है ना, नल्ला बोलते ना, वो नल्ला यहीं से आया है, नल सेट से, नल्ला एकदम खाली बैठा हुआ है। नल सेट को जो डिनोट किया जाता है ना, नल सेट को डिनोट किया जाता है, या तो उसको डिनोट करते हैं ऐसे, बस ऐसे, कुछ उसके अंदर कुछ रहेगा नहीं, उसके अंदर कुछ रहेगा नहीं, मतलब खाली है, या तो उसको इससे ऐसे करते हैं डिनोट, मतलब इसके अंदर कुछ आएगा नहीं। अरे और सेट के अंदर तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, यहां पर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। एक ये करते हैं, एक इसको ऐसे, ये जीरो समझ लो, और ऐसे ये जीरो और ऐसे ना, ऐसे डंडा लगा दिया। ये नल सेट बोलो, चाहे एम्प्टी सेट बोलो, चाहे वॉइड सेट बोलो, इनको डिनोट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा सर, तो सर जरा एग्जांपल बताओ यार, क्या क्या नल सेट का एग्जांपल है सर, जरा नल सेट का कुछ एग्जांपल बताओ, ठीक है। देखो भाई, देखो यार, मैंने कहा मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं इनके नल सेट का एग्जांपल। तो आपको ना यहां से पता क्या पूछा जाएगा, आपको मतलब जैसे यहां से सवाल कैसे आएगा एग्जाम में, अगर आता है ना, पूछेगा कि जैसे मान लो पूछ दिया कि एक नल सेट का एग्जांपल दो, या बोल देगा आपको, या आपको कुछ सवाल दिए होंगे, बोलेगा इनमें से कौन सा सेट नल है, कौन सा सेट नल सेट नहीं है। फिर बोल रहा हूं नल का मतलब होता है एम्प्टी। आप बोल लोगे सर जरा नल सेट का एग्जांपल बताओ, एग्जांपल क्या है यार बच्चों। मैंने कहा जैसे आपके क्लास में, चलो मैं लिखता हूं एग्जांपल बता रहा हूं, पहला एग्जांपल इसका, ठीक है। अ स्टूडेंट, थोड़ा मेरी अंग्रेजी कमजोर है, पहले बोल दिया ना, अंग्रेजी कमजोर है मेरी, इसलिए एज एम आर में गलती हो तो भाई देख लेना, ठीक है। अ स्टूडेंट स्टडी इन बोथ 10th एंड 11th क्लास, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा जरा एक काम करो, ऐसे बच्चों की लिस्ट तैयार करो, ऐसे बच्चों की लिस्ट तैयार करो जो 10वीं में भी पढ़ते हो और 11वीं में भी पढ़ते हो। यार है कोई आपके आसपास ऐसा बच्चा? हाँ तुम बोलो सर हम भी, अब तुम सोच रहे हो सर हम हैं, है ना, तुम अपने ऊपर मत सोचो ना कि सर देखो अभी 10th का रिजल्ट तो आया नहीं तो हम 10th में हैं, ठीक है, और सर अभी 11वीं में हम 11वीं क्लास पढ़ रहे हैं, 11वीं की मैथ्स पढ़ रहे हैं तो 11वीं में है। नहीं ये मत लेना, ये वाला एग्जाम्पल मत लो आप, ये फिलहाल तो वैसे एग्जाम्पल आप पे बैठ रहा है ये वाला। और वैसे देखो, वैसे कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो 10वीं की मतलब जो जिसका नाम क्लास 10th में भी हो, मतलब जो एक ही स्कूल में हो और उसी बच्चे का नाम किस में हो, 10th क्लास की पढ़ाई कर रहा हो और 11th क्लास की पढ़ाई कर रहा हो। यार मुझे तो लगता नहीं ऐसा कोई बच्चा हो सकता है यार। आप तो अब एक आधी ऐसे एक्सेप्शन मिल जाए अलग बात है, पर नहीं तो ऐसा कोई बच्चा हो नहीं सकता। या मान लो आप तो, अच्छा एक जो बताओ, जब आप लोग क्लास 10th में थे तो क्या आपका नाम 11th क्लास के रजिस्टर में भी था क्या आपका अटेंडेंस 10th में भी लगती थी और 11th में भी लगती थी क्या एक साथ? जब आप 10th में थे तो आपकी अटेंडेंस सिर्फ 10th में लगती थी, और जो 11th में आओगे आपकी अटेंडेंस सिर्फ 11th में लगेगी ना। तो ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जो 10th में भी 11th में भी हो? सर नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल किसका बेटा? ये एग्जाम्पल क्या है? नल सेट का। तो ऐसे यहाँ लिख सकते हैं आंसर में ना, तो ये बोल सकते हैं इट इज अ नल सेट, है ना, इट इज अ नल सेट। ये एक नल सेट है, नल बोलो या एम्प्टी बोलो, ये एग्जाम्पल किस चीज का? नल सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा जैसे मान के चलो मुझे एक मैं एग्जांपल देते जा रहा हूं आपको, ठीक है। नल सेट का एग्जांपल क्या हो सकता है? मुझे जैसे किसी ने कहा भैया, जैसे मान के चलो मैं नल सेट का एक एग्जांपल ले रहा हूं, नल सेट का एक एग्जांपल उठा के ले रहा हूं मैंने कहा लेट, मान के चलो बेटे एक कोई सेट है, ठीक है, एक कोई सेट है और एक्स सच दैट 1, सुन लो इसका मतलब क्या है, एक्स लेस देन 2, एक्स इज अ
नै ठीक है, नेचुरल नंबर। देखो देखते जाओ, ठीक है। ये मुझे एक सेट दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है, एक ए नाम को ए सेट दिया हुआ है, एक्स सच दैट कि जो एक्स है ना, एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सर आप बोलोगे नेचुरल नंबर सर ये तो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सर होते हैं। अरे ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है जो 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है? अबे 2 से छोटा 1 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। तो अगर कोई सर नहीं होता तो क्या बोलेंगे सर, यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे। अगर आपसे पूछे ना ये क्या है तो आप आंसर में लिख सकते हो इट इज क्या, इट इज अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी बोलो, एम्प्टी सेट। इट इज अ एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नॉट देयर इज ए नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। मतलब वो कह रहे कि देखो मुझे ये दिया हुआ था, कह रहे कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसमें ना जो एक्स कह रहे नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। मैंने कहा ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो मतलब इस सेट में कुछ नहीं आएगा। मतलब अगर मुझे इसको दोबारा से लिखना है ना तो मैं लिख सकता हूं ये खाली रहेगा ये। मतलब देखो इसका मुझे कोई बच्चा पूछ रहा है सर एम्प्टी सेट क्यों है, मैंने बोल दिया इट इज एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज ए नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्यों 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? होता ही नहीं है। कोई नेचुरल नंबर होते हैं साबुत होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं ए इज इक्वल टू, ये सेट का वो तो रहेगा, सेट का साइन तो आएगा पर अंदर कुछ नहीं आएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है सर, ये एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों नल सेट का। ठीक है। अच्छा अब यार एक चीज बताओ, ये मैं आपको ना ऐसे बता रहा हूं, मैं ये एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये मैं नल सेट का और एग्जाम्पल बताऊं ना आप समझ सकते हो। यार मैंने कहा ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो अमिताभ बच्चन, ठीक है, जो अमिताभ बच्चन, ठीक है, जो अमिताभ जो भी है बच्चन से बड़ा, ऐसा व्यक्ति जो अमिताभ बच्चन से बड़ा हो, जो अमिताभ बच्चन से क्या प्यारे बच्चों बड़ा हो। मैंने एक ऐसा, मुझे ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट तैयार करनी है, मुझे एक ऐसा सेट बताना है, मतलब उन लोगों का एक सेट बनाना है, उन लोगों का एक सेट बनाना है जिनकी हाइट जो व्यक्ति अमिताभ बच्चन से बड़ा हो हाइट में, हाइट में। और एक वो छोटा एक कौन सा कोई एक हीरो नाम बताओ जिनकी हाइट छोटी है, क्या नाम उनका यार, मान के चलो यार हाइट में कोई नाम बताओ किसी हीरो का जिनकी हाइट छोटी हो। यार नाम याद नहीं आ रहा मुझे जिनकी हाइट बहुत छोटी है। अब ऐसे तो बहुत सारे हीरो है ना, एक वो भी तो उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे यार, क्या नाम उनका, क्या नाम है यार प्यारे बच्चों, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मान लो पता नहीं क्या नाम, एक हाइट छोटे, मान लो अमिताभ बच्चन की जो हाइट ना, मान लो अमिताभ बच्चन इन सर की हाइट है 7 फुट। कितनी हाइट इनकी? 7 फुट हाइट है, ठीक है, और इनकी हाइट 7 फुट है। और ऐसा व्यक्ति है ना जिनकी हाइट मान लो 5 फुट से कम है, 5 जब मान लो 4 फुट, क्या 4 फुट से कम। अब एक चीज बताओ, अब यार इनका नाम, अब तुम मुझे बता देना क्या नाम होगा ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना क्या नाम आना चाहिए उन हीरो का। मैं जो सोच रहा था, अरे वो उस फिल्म में होते हैं, कौन सी फिल्म में, वो कौन सी फिल्म थी यार, मुझे फिल्म का याद नहीं आया, जिसमें होते चिकन बिरयानी खिला दी, कौवा बिरयानी, उसमें होता शायद। बहुत सारी फिल्मों में होते हैं यार, पता नहीं, छोटी सी हाइट है उनकी, तो छोड़ो उस पर छोड़ो, आप यार यहाँ पे आ जाओ। अब मुझे ना ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है, लोगों की एक सेट बनाना है जिनकी हाइट अमिताभ बच्चन से बड़ी हो और ये एक कोई हीरो है मान लो उससे छोटी हो, मतलब जिनकी हाइट 7 फुट से बड़ी हो, 4 फुट से छोटी। ये तो वही बात होगी ना कि मुझे ऐसी संख्या बतानी है जो 7 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से बड़ी है, मतलब सेट बनाना है, इनका सेट बनाना है। वो संख्या 7 से तो बड़ी होनी चाहिए,
7 से बड़ी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए। और कोई बच्चा कह रहा है, इसको अगर मैं नेक्स्ट पेज में करूं, कोई बच्चा मुझे कह रहा है कि भैया आप 8 तो है, कह रहे 8, कह रहे भैया 7 से बड़ा और 4 से छोटा, कह रहे भैया 8 तो है। अरे मैंने कहा भैया जो 8 है ना वो 7 से बड़ा, तो वो 7 से तो बड़ा है, तो क्या वो 4 से छोटा है? नहीं सर, 4 से छोटा नहीं है। तो जो 7 फुट से बड़ा और 4 फुट से छोटा, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कोई दुनिया में कोई आदमी नहीं है। हाँ, अगर आप बोलते हैं कि 7 फुट और 4 फुट के बीच के लोगों के नाम बताने हैं, तो ऐसे तो कई लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जिनकी हाइट 7 फुट और 4 फुट के बीच में होगी, पर कह रहा है 7 फुट से बड़ा और 4 फुट से छोटा। ऐसे कोई लोग ही नहीं है। जब लोग नहीं है तो लिस्ट बन नहीं सकती, लिस्ट नहीं बन सकती तो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वो उसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट, उसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे उसको। ठीक है, अच्छा मान के चलो मुझे ऐसे बोल दिया कोई, ऐसे एक मान लो मुझे ऐसे भाई ऐसे किसी ने बता दिया कि एक सेट बनाओ, मान लो मुझे एक सेट बनाना है कि सर मान के चलो x एक सेट है, c एक c सेट है, क्या मुझे बताना है क्या c सेट एम्प्टी है या नहीं। मान लो ये मुझे बताना है कि x such that x is an even prime, x is a 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 even prime greater than 2। सुन लो, मतलब मुझे क्या बताना है, मुझे ऐसे नंबरों का सेट करे। x एक ऐसा नंबर है, x एक ऐसे नंबर्स हैं, x ऐसे नंबर्स हैं जो इवन भी है, जो इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। x इज इवन प्राइम ग्रेटर देन 2 और 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। यार सोचो, नंबर इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। बेटा अगर बात करो ना 2 ही सिर्फ ऐसा नंबर है, ये 2 ही सिर्फ ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जो इवन नंबर में भी आता है, प्राइम नंबर में भी आता है। इसके अलावा दुनिया में और ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, इसके अलावा दुनिया में और कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। और कोई नंबर ही नहीं है जो इवन भी है प्राइम भी हो। कोई बच्चा करे 10, अरे यार 10 तो सिर्फ इवन नंबर है, प्राइम नंबर में आता क्या है? नहीं सर। तो कह रहे ऐसा नंबर, एक ऐसा सेट, एक ऐसे नंबर को सेट जो इवन प्राइम भी हो और 2 से बड़ा हो जाए। तो मैंने कहा जब दो के अलावा कोई है ही नहीं, कह रहे 2 से बड़ा हो, भाई 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। जब ऐसा कोई नंबर नहीं है तो इस सेट को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो इसको यहाँ लिखेंगे C इज अ एम्प्टी सेट, C इज अ एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज अ नो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। क्या कि सर सी एम्प्टी नंबर एम्प्टी सेट है क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी 2 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, 2 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो क्या हो गया सर? ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया, है ना। एम्प्टी मतलब जहां पर आपको लगता है कुछ आएगा नहीं वहां पर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ भी एग्जांपल यार, ठीक है। जैसे मैंने कुछ क्या बताया यार, कुछ ऐसे तो बहुत सारे वो हो सकते हैं यार, मतलब ना बहुत सारे वो हो सकते हैं। जैसे एग्जाम वो हो सकता है, मान के चलो यार कि आप ऐसे मान के चल लो, आपको अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि मैंने कहा यार भारत में ऐसे, या अगर मैं बताऊं कि सर अगर सर एग्जांपल की बात करूं, मैं एग्जांपल की बात करूं, हाँ ठीक है। अच्छा सर अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं कि मैंने कहा नेचुरल नंबर, ठीक है, मैंने कहा ऐसे कितने और नंबर्स हैं, ऐसे कितने और नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, ऐसे कितने और नंबर हैं जो किससे डिविजिबल हैं? 2 से डिविजिबल हैं। अरे क्या 2 का डिवाइड ऑड नंबर में जाता है? क्या 2 का डिवाइड ऑड नंबर में जाता है? जाता ही नहीं है। तो क्या बनेगा? ये
एम्प्टी सेट बनेगा। यानी एम्प्टी सेट में क्या आता है, कुछ नहीं आता सर। एम्प्टी सेट में कुछ नहीं आएगा, वो एकदम क्या रहेगा सर, खाली रहेगा। ठीक है, अच्छा ये तो बात थी एम्प्टी सेट की। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आप एम्प्टी सेट समझे होंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट आप समझे होंगे, है ना। एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि मान लो ये सेट है, ठीक है, और मुझे बताना है यहां पर कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम कि सर x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन वन। अच्छा कहते एक ऐसा नेचुरल नंबर जो एक ऐसा मुझे ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बताना है जो एक से छोटे हो। या बताओ एक से छोटा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है? अरे कोई नेचुरल नंबर है जो एक छोटा है? कोई नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं? ये खुद नेचुरल नंबर होते हैं। तो एक से कोई छोटा नेचुरल नंबर होता है? होता नहीं है, तो इनका कोई सेट बनेगा ही नहीं। तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट। ये बनेगा एम्प्टी सेट, क्योंकि एक से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इनका सेट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो था हमारा सर एम्प्टी सेट का बात। ठीक है, जरा बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब एक तो एम्प्टी सेट हो गया, अब जरा प्यारे बच्चों बात करते हैं किसका? नंबर 2 बात करते हैं फाइनाइट सेट। क्या? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, हिंदी में इसको बोल सकते हैं आम भाषा में निश्चित तथा अनिश्चित। निश्चित तथा अनिश्चित सेट। बहुत ही आसान है, 2 मिनट का ये सर। एक बार पहले इसका ना अगर इसकी अगर परिभाषा लिख लें, अगर इसको डिफाइन कर लें, अ सेट विच इज एम्प्टी, इसको ना ऐसे बोल सकते हैं अ सेट विच इज एम्प्टी। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। कोई नहीं समझ नहीं आ रहा, बताऊंगा मैं, चिंता मत करो सर आप। इज कॉल्ड फाइनाइट सेट और इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफिनाइट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। ठीक है सर, आप बोलोगे सर क्या बोला आपने? देखो लिखा है निश्चित, लिखा है उसने निश्चित और अनिश्चित। अ सेट विच इज एम्प्टी, कह रहे एक ऐसा सेट जो एम्प्टी हो या कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। सर इसका मतलब एक बोल रहा है ऐसा सेट जिसमें या तो कोई भी एलिमेंट ना हो या जिसमें एकदम फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है। मतलब उसमें जो एलिमेंट हो वो एकदम फिक्स हो। मतलब जैसे एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल कैसे? मैंने एग्जाम्पल बोला प्यारे बच्चों, फाइनाइट का मतलब होता है, फिर फाइनाइट पा रहा हूं, जिनकी संख्या फिक्स होती है, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों, एक सेट मैंने कहा x such that x is the number of students in your या in class 11th, in your नहीं लिखना, in class 11th। एक चीज बताओ, कह रहे क्लास 11th में जितने आपकी, मान लो क्लास 11th में आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? क्या आप अपनी क्लास के बच्चों को गिन सकते हो? कितने बच्चे होंगे? या तो 2 बच्चे होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे। अरे आप अपनी क्लास के बच्चों को गिन सकते हो? हाँ सर गिन सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि वो अनगिनत हैं। तो जब अगर आप अपनी क्लास के बच्चों को गिन सकते हो तो ये सर क्या है? ये क्या होगा? इसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे?
फाइनाइट सेट, क्योंकि इनको गिन सकते हैं ना। क्या बोला गया है? ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जिनको हम गिन सकते हैं कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी संख्या वो फाइनाइट सेट है। अरे कितने बच्चे होंगे? या तो 10 बच्चे होंगे, या 15 होंगे, या 20 होंगे, या 25 होंगे, उनकी हम गिनती तो कर सकते हैं ना। हाँ सर कर सकते हैं। तो वो क्या सर? वो एग्जाम्पल किसका है? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है सर समझ नहीं आया? कोई नहीं बेटा, मैं एक दो और बता रहा हूँ, मान के चलो। अच्छा, मुझे किसी ने कहा मुझे उन नंबरों का सेट बताना है जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। मतलब नंबरों बताना है मुझे, उन नंबरों को सेट बताना है x इज सच दैट x इज अ इवन प्राइम। क्या बताना है? इवन प्राइम। ऐसा नंबर जो इवन भी हो प्राइम भी हो उसका सेट बताना है। तो ऐसा कौन संख्या है? 2 ही तो है। अब सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है। क्या यहां पर बहुत सारी संख्याएं, क्या ऐसी संख्या आ रही है क्या जिनको गिन नहीं सकते? गिनती का एक संख्या है। तो ये क्या एग्जांपल है सर? ये एग्जांपल, इसको बी सेट मान लो अलग से ना। ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है फाइनाइट सेट का। फाइनाइट मतलब निश्चित यार, जिनको समझो मैं मेरे अनुसार जो काउंटेबल है, जो सॉरी जिनको काउंटेबल है, जिनको हम गिनती कर सकते हैं, वो फाइनाइट में आते हैं। जैसे एक और बोला x such that x is a vowel of इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कह रहे x में क्या आएगा? x एक ऐसे नंबर, x इज सच दैट x वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वोवेल्स होते हैं उनका सेट। भाई कितने वोवेल्स होते हैं? लाखों करोड़ों होते हैं क्या? नहीं सर, क्या होते हैं? A E I O U। तो ये क्या होगा सर? ये किससे एग्जाम्पल है सर? ये क्या है? ये सर कौन सेट है? ये फाइनाइट सेट है। ये भी क्या है? फाइनाइट सेट है। अरे फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि सर ये काउंटेबल है। क्योंकि सर ये काउंटेबल है, इसको तो गिन सकते हैं हम, इसको तो हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया सर एक फाइनाइट सेट का। ये भी बेटा ये भी क्या था? ये भी फाइनाइट सेट था। ये भी क्या था? फाइनाइट सेट था। किसी ने कहा सर फाइनाइट सेट का एक और एग्जांपल लेना। भाई देखो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि नेचुरल नंबर कि जैसे मैं मतलब मुझे बोला गया कि भाई नेचुरल नंबर लेस देन 100, नेचुरल नंबर लेस देन 100, कि 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। मुझे पता है 100 से कम कौन है? 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कहाँ तक? 99 तक। कह रहे नेचुरल नंबर, कह रहे 100 से कम जो नेचुरल नंबर है उनका सेट क्या होगा? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना? 99 तक। अरे काउंट तो कर सकते हैं ना हम, काउंट कर सकते हैं। तो क्या है सर? फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट है। अरे गिनती कर सकते हैं ना, तो गिनती कर सकते तो क्या है? फाइनाइट सेट है। यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? फाइनाइट सेट में आ जाएंगे सर। ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। तो सर फाइनाइट तो बता दिया, सर इनफाइनाइट बताओ, है ना सर? इनफाइनाइट बताओ। अब तो जो परिभाषा थी ना, ए सेट विच इज एम्प्टी, मैं इस पे आ रहा हूं। अच्छा कह रहे ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, जो मतलब एम्प्टी सेट भी अपने आप में क्या होता है? फाइनाइट होता है। सर एम्प्टी सेट कैसे फाइनाइट होता है? सर एम्प्टी मतलब खाली होता है। यार एक चीज बताओ, खाली मतलब कुछ नहीं। देखो एम्प्टी मतलब जीरो, एम्प्टी मतलब जीरो, तो जीरो को तो काउंट कर सकते हैं ना। अब क्या जीरो काउंट कर सकते हैं? जीरो मतलब कुछ ना कुछ, जीरो एम्प्टी मैंने कहा एम्प्टी सेट है, तो मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं है, तो काउंट तो कर सकते हैं ना। जीरो भी तो अपने आप में एक संख्या है। तो नल सेट भी अपने आप में क्या आता है? एम्प्टी सेट भी अपने आप में फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। तो ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इट्स कॉल्ड फाइनाइट, और अदरवाइज इट्स कॉल्ड इनफिनाइट। नहीं तो क्या बोलेंगे? नहीं तो कह रहे उसको क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सेट। ठीक है, अच्छा इनफिनाइट सेट का एग्जांपल और लें, और एग्जांपल है इनफिनाइट सेट का। अच्छा बात करते हैं इनफिनाइट का। फाइनाइट तो बता दिया, अब बात करते हैं इनफिनाइट सेट का। मैंने कहा ना ऐसा मैंने डेफिनेशन पहले दे दिए दोनों के एक साथ। मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे यार कि सर मैंने कहा, मैं खुद से ले रहा हूं ये एग्जांपल, मान लो x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर,
एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। मतलब ऐसे नंबरों को सेट बताओ जो नेचुरल नंबर है और 2 से डिवाइड होते हैं। यार 2 से एक बता दें, 2 से डिवाइड होने कौन से नंबर, कितने नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं 2 4 6 8 10 12, यार मुझे तो ना 14 16 18 20 कोई नंबर रह गया 22। भाई मुझे इसके बाद गिनती नहीं आती। डैश 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 डैश। अरे ये बताओ, मैंने अगर आपको पूछूं ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, भाई तुम्हारी पूरी उम्र निकल जाएगी, तुम्हारी पूरी एज निकल जाएगी। ठीक है, पूरी एज निकल जाएगी, पर क्या होगा, तुम्हारी पूरी एज निकल जाएगी पर तुम काउंट नहीं कर पाओगे कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, है ना, नहीं कर पाओगे। तो अनंत है, ये इन्फिनाइट है ना, तो क्या आएगा, इन्फिनाइट सेट बनेगा। तो क्या बनेगा ये इन्फिनाइट, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ये सारे इन्फिनाइट सेट के ले रहा हूं मैं। ठीक है, वो कल मैं किसी का डायलॉग सुन रहा था, कैरी मिनाटी कौन है वो बोला था ना कि बेटा दुकान की मिठाई की दुकान में ले जाऊंगा 200 रुपये का भी नहीं बिकेगा, कुछ ऐसे बोला था ना। ठीक है, यहाँ में ऐसे ही है। ठीक है, ये इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अच्छा सर एक और एग्जाम्पल बताओ यार, अगर इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल बताना ना, इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल बताना है, ठीक है, जैसे बताना, मान लो कि यार क्या बताऊँ मैं, इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल बताऊँ मैं, और एग्जाम्पल क्या बताऊँ मैं, एग्जाम्पल जिसमें बहुत सारे आए ना। ठीक है, जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन x सच दैट x ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10। अच्छा कह रहे, मैंने कहा x एक ऐसा नेचुरल नंबर है, x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो क्या है, जो 10 से बड़ा है। या 10 से बड़े कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 11 भी होता है, 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14, बाप रे बाप, ये तो बहुत सारे होते हैं यार, ये तो बहुत सारे होते हैं। ऐसा ये तो है ना, क्या इनको काउंट कर सकते हो, अरे क्या इनको काउंट कर सकते हो आप, सर इनको काउंट नहीं कर सकते। जो मैंने एग्जाम्पल वो बोला ना, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है बेटा, इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लें, कुछ भी मैंने कहा कि दुनिया में, जैसे मैंने कहा दुनिया में ए से बनने वाले वर्ड, ऐसे वर्ड जिनकी शुरुआत कहां से होती है, ए से होती है। दुनिया में ऐसे वर्ड कुछ भी जिनकी शुरुआत कहां से होती है, ए से होती है। ये तो बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे तो, अरे ए से कुछ भी हो सकता है, ए से तो ANOOP अनूप भी होता है, ए से तो आप ना है ना, कुछ भी होता है, AN भी होता है, ए से तो कुछ भी हो सकता है यार। तो ऐसे वर्ड जिनकी शुरुआत ए से होती है, ऐसे तो बहुत सारे हैं भाई। तो जो सेट बनेगा वो क्या होगा, इनफिनाइट सेट बनेगा। यानी इनफिनाइट सेट में ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं, ऐसे नंबर्स आते हैं, या ऐसे एलिमेंट आते हैं जो अनगिनत होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी अनकाउंटेबल समझ लो। ये होते हैं इनफिनाइट सेट का मतलब अनकाउंटेबल, और फाइनाइट सेट का मतलब काउंटेबल। ठीक है भाई लोग, है ना। अब बाकी यार बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं यार। ठीक है, ऐसे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब एक और लास्ट ले लेते हैं यार, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कि अभी मैं आज तो बेसिक कराऊंगा, एक्सरसाइज 2.1 अगली उस लेक्चर में लूंगा मैं। ठीक है, एक और होता है मेरे पास नंबर 4 शायद, इक्वल सेट, इसको बोलते हैं इक्वल सेट बोलते हैं। इक्वल सेट मतलब क्या है यार, इक्वल सेट का मतलब इक्वल सेट है ना, इक्वल मतलब दो में जब इक्वल ही है। ठीक है, इक्वल सेट का देखो ना, इक्वल सेट का मैं ना आपको एग्जांपल नहीं ले रहा, ये एग्जांपल इसके डेफिनेशन ले लूं, चल यार लिख लेता हूं। मैंने कहा सर कि सर टू सेट, सर मैंने कहा टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स। चिंता मत करो, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे यार, वो तो समझाने के लिए। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी, आर सेट टू बी इक्वल सेट, आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव सेम नंबर
ऑफ एलिमेंट, यानी दो सेट्स को हम इक्वल सेट बोल सकते हैं अगर उनके पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो। सर कैसे? अरे यार दादा, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ लिया, जैसे मैंने कहा ए सेट है मेरे पास, उसमें क्या है, उसमें नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। बी सेट है, बी सेट में कौन से नंबर है, मैंने कहा 4 3 1 2। जो क्या बोल रहा है, टू सेट ए एंड बी इक्वल सेट, दो सेट मान लो ए और बी, कुछ बोल सकता है, दो सेट इक्वल सेट हो सकते हैं इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर उनके पास एलिमेंट क्या हो, सेम हो। अरे ए सेट में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4, बी में कौन से 4 3 1 2। अरे भले ऑर्डर आगे पीछे है, पर जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट किस में आ रहे हैं, बी में, यानी ए सेट किसके बराबर है, बी सेट के। ए सेट किसके बराबर हो गया, बी सेट के बराबर हो गया सर। अच्छा सर एक कोई और एग्जांपल हो सकता है, मतलब मैंने, ठीक है एक और लिया, मैंने कहा बेटा जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने सी सेट में लिया 2 4 6 8 10, ठीक है। और मैंने डी सेट में लिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज एस सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x such that x is a natural number less than 10 and less than 10। थोड़ा सा इसको मैं लंबा ले लिया, पर इसको मतलब ना उससे इसको मैं शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहिए था, लेस देन 10 एंड डिविजिबल बाई, चलो मैं लेस देन 12 लिखता हूँ, लेस देन 12 एंड डिविजिबल बाई 2। थोड़ा सा इसका मतलब मैं डी को, ये तुमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, अब मुझे इस फॉर्म में लिखना है। देखो क्या बोल रहा बच्चों, मतलब समझो, x इज ए नेचुरल नंबर, x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 12 से छोटा होना चाहिए, और एंड डिविजिबल बाई 2, 12 से छोटा भी होना चाहिए और उसमें 2 का डिवाइड हो जाना चाहिए। वो नेचुरल नंबर 12 से छोटा भी होना चाहिए और 2 का डिवाइड हो जाना चाहिए। तो कौन सा है यार, 2 का डिवाइड 1 में जाता नहीं है, 2 में जाता है, 4 में जाता है, 6 में जाता है, 8 में जाता है, 10 में जाता है। तो मैंने इसी मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म था, मैंने इसका रोस्टर फॉर्म बनाया ना। तो ऐसा नेचुरल नंबर तो यही है जो 12 से छोटे हैं और 2 का डिवाइड हो जाता है। क्या ये दोनों सेम नहीं है सर? क्या सी और डी में सेम एलिमेंट नहीं आ रहे हैं सर? आ रहे हैं। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, डी हो गया। सी इज इक्वल टू क्या हो गया सर, डी हो गया, है ना। तो सी सेट और सी और डी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना, क्योंकि इनमें सेम एलिमेंट आ रहा है बेटा। ठीक है, ये तो बात ही बस आगे हमारा बेटा यूनिवर्सल आगे पढ़ेंगे ना, तो पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, बहुत सारे सेट के बारे में पढ़ेंगे आगे तो हम। पर जो सेट हमारे 1.2 में यूज होने वाले थे वो ये रहे प्यारे बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी बेटा सेट वाला चैप्टर कह रहा हूँ ना सर, बहुत आसान चैप्टर है, टेंशन मत लिया करो आप। ठीक है, तो अगर सर आपको आज की क्लास पसंद आ गई तो कुछ नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक फ्री का आनंद ले रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी तो क्या बोले सर, है ना। और बाकी मैंने को बोल दिया, गूगल फॉर्म आप अगर कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो लॉकडाउन के बाद तो सर आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, यानी कि 2.1 के साथ, 2.1 1.2 के साथ। तब तक के लिए सर क्या है, जय हिंद जय भारत।